ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 29 मई 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 25 फरवरी 1991 में बाबा ने मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है ना। अनेक राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। बाबा ने पूछा, जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, सभी आपके ऑर्डर में हैं? पूछा बाबा ने। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो? पूछा बाबा ने। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी हैं? क्या हालचाल है? पूछ रहे बाबा। अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। अब ये हमें अपने आप को चेक करना है, अच्छा है या बहुत अच्छा है या बहुत 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 अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं? चेक करते चलना है हमें अपने आप को। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हालचाल तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। लॉ है न ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हांजी जी हजूर जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और वो देख करके फिर माफी मांगे कि मेरे से गलती हो गई, तो फिर वो अपने उस पर वश नहीं हुई ना। हम कह रहे हैं कि मेरी आंखों को ऐसा नहीं देखना चाहिए, मुझे आंखों द्वारा ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, गलत है, फिर भी मेरी नज़र वहीं जा रही है। तो क्या हम स्वराज्य अधिकारी हुए? क्या हम अपनी इन कर्मेंद्रियों पर राज करने वाले हुए? बाबा कहते ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और वो फिर देख करके फिर माफ़ी मांगे कि ये मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं देखना चाहिए था। करने के बाद सोचो तो उसको समझदार साथी कहेंगे क्या? मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, सेकंड में फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो? पूछ रहे बाबा। रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते फिर संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे।
सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वो सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता है, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है, ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी ही भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे है, कभी कैसे है, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफलता नहीं है, तो ऐसे राज्याधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, इसलिए रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। एक है तख्त नशीन और दूसरे है तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा? फिर पूछा बाबा ने। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। अकाल तख्त मानो जिस भ्रिकुटी के बीच में इस तख्त में हम बैठे, एक ये और एक बाबा का दिल तख्त नशीन। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, एक तो अपने सोमान में टिके हुए हैं और बाबा के दिल में बैठे हैं, कभी कभी वाला नहीं, ऐसा सदा तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर चल नहीं सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है राज्य पर। जब राज्य माना तख्त पर नहीं हो और वो ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। आजकल तो तख्त की बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो खत्म ही हो गया, सिंहासन होता था वो खत्म हो गया, सोफा चेयर होती है। योग्य नहीं है तख्त तो तख्त भी गायब हो गया। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर में भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो सुना, आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो या कोई प्रजा भी है? फिर पूछा बाबा ने। राजयोगी अर्थात राजा, देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है, वो वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुनकर के उसी हलचल में है। तो वो है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है ना। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिमान की बुद्धिवन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। अभी क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे,
फिर हम कैसे जाएंगे? परमात्म प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी कि वो भी आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीत निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीति करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले बनना। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में भी कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशियों बच्चों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बनकर अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए। ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराना भी है और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूरयान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे। देखो उनका उमंग। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं या आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, सुना? कुछ सीट उन्हों के लिए भी रखी हुई है बाबा ने, लेकिन कौन और कितने वो आगे चलकर सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता? 16,000 की बात छोड़ो, 108 में भी देखो कहाँ 1 और कहाँ 108। तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सभी पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उस शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती है, सर्व शक्तियाँ मिलती है। पहले भी सुनाया था ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट्स तो सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट बनकर पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। खुद को भी बिंदु रूप में टिकाना है और हर बात को भी बिंदु लगा के फुल स्टॉप लगा के चलते चलना है। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। पॉइंट रूप में ना बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाना, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाना और फिर बिंदु लगाना। कार्य शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा समझा, नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। देखते हो ना, अभी मनुष्य, चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। कहीं अगर अपन कुछ गलत एंट्री हो जाए तो वो लेता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वो कंप्यूटर मशीन देखो अपने को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, ऐसी कई इन्वेंशन भी निकली है और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है।
सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई बार करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया। अब वो भी सही नहीं है। क्या करना है अभी, तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति से के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या क्या नहीं कर लेते हैं, विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो? फिर पूछा बाबा ने कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? फिर पूछा बाबा ने। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो। चेक करना है अपने आप को। सभी बातों में फुल है तो समझो मालिक तैयार है, और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं है। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक है ना, वो तो ठीक है, इसमें पास हो, सुना। लेकिन इन पांचों ही बात में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना, प्रकृति को ऑर्डर करें? पूछते बाबा, प्रकृति को ऑर्डर करें? अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना। ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे कि थोड़ा चांस और दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्याधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब पार्टियों के साथ बाबा ने अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, ये खुशी रहती है ना। तो वो तो नामधारी महान है, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप में महान आत्माएं हो, ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, तो वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं है, वो ऊंचे चढ़ नहीं सकती है। तो कितना सहज आसन मिल गया है ना। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, है ना, सब कुछ तो कर रहे हो। अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है ना। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्मा हो। जितना सोचा नहीं था उतना अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए हो। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो,
ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। तो ऐसे तो नहीं कि सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो व ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है, पता नहीं इनको क्या हुआ है, पता नहीं उनको हुआ क्या है ना। दुख में भी खुश रहती हैं। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा? अच्छा, वरदान सुनेंगे। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू कर देगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा के सार में बाबा ने कहा, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।